इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये आपका वीडियो है क्लास 8 के लिए, जिसका हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। और ये आपके वीडियो का पार्ट 4 है। पार्ट 4 से मतलब चैप्टर 2 का पार्ट 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सब ने लास्ट क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और उसको अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। सो आज अभी हम करेंगे आपके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस ही आज हो पाएंगे, बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है इसमें सारे क्वेश्चंस थोड़े टफ है, तो उनको समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। सो अभी हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका आपको बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 4/2/15 सेंटीमीटर, और उसका आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसका आपको बेस दिया हुआ है और पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो आपसे साथ में ये बोला गया है कि आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है बाकी जो साइड्स हैं। और साथ में देखो साइड्स के पहले क्या लिखा हुआ है, इक्वल साइड्स। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और ये आपको फाइंड आउट करनी है। पर आपको बेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो शुरू में द बेस ऑफ एन ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। तो 4/3 सेंटीमीटर इसका क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। ठीक है, और इसके पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी पेरीमीटर की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो है आपका 4/2/15 सेंटीमीटर। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद उसमें 2 ऐड करके। तो इस तरह से आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो बेस की इन्फॉर्मेशन दी है और पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दी है। तो आपको जो ये साइड की लेंथ है, दोनों साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पेरीमीटर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 4 का क्या होता है, 60 होता है। और 60 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं आपके पेरीमीटर को 62/15 सेंटीमीटर। ओके, अब सुनिए स्टूडेंट्स, हमें इसकी साइड्स की लेंथ नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि दोनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो हम किसी एक साइड की लेंथ को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ द साइड टू बी एक्स। तो मैं यहाँ पे जो ये साइड है उसकी लेंथ को क्या मान रही हूँ, एक्स मान रही हूँ। तो अगर आप इसको x मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो दोनों साइड की लेंथ क्या हो जाएगी, x। बिकॉज स्टूडेंट, अगर आप एक साइड को x मान रहे हो तो आपको पता हो तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों ही साइड्स क्या हो जाएगी, आपके लिए x हो जाएगी। लेट द लेंथ ऑफ द साइड्स, तो यहाँ पे आप साइड्स कर दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पे दोनों ही साइड्स को क्या मान लिया है, x मान लिया है। ठीक है, तो दोनों साइड्स को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। और ये आपका 4/3 है ही सही, और आपको पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आपको पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए। अब पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हमने लोअर क्लासेस में सीखा था, सम ऑफ ऑल साइड। और ट्राइंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सम ऑफ ऑल साइड। मतलब सारी साइड्स का क्या कर दो, सम कर दो। तो ये तीनों साइड से इसका हम सम कर देते हैं। तो सम क्या होगा, x + 4/3 सेंटीमीटर। करेक्ट,
ये वाला एक्स ऐड करा, ये वाला एक्स ऐड करा और ये 4/3 सेंटीमीटर, ये इसका सम हो गया। और इस पेरीमीटर का हमें आंसर कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, 62/15 सेंटीमीटर। तो उसको आप इक्वल में डाल दोगे, बिकॉज आपको पेरीमीटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपको इक्वल में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया, इसकी साइड्स को एक्स मान लिया है और ये पेरीमीटर दिया हुआ था तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ होल साइड, तो उनका सम कर दिया और इक्वल्स टू में जो पेरीमीटर दिया हुआ था उसको रख दिया है। अच्छा, एक्स और एक्स कितना होगा, एक्स और एक्स आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर और इधर इक्वल्स टू में 62/15 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है। हम एक्स फाइंड आउट करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए 1 बाय 1 हम उसके साथ में जो भी नंबर्स वगैरह होते हैं उनको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम 4/3 को ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप देख सकते हो कि 4/3 था वो यहाँ पे किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4/3 यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच गया, केवल 2x बच गया। अब हम क्या करेंगे, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, बिकॉज दो फ्रैक्शंस के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो हम उनके बीच में क्या लेते हैं, हम उनके बीच में एलसीएम लेते हैं। इसलिए हम इन दोनों के बीच में एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, इन दोनों का एलसीएम 15 और 3 का एलसीएम 15 ही होता है। ठीक है, अब देखो 15 1 जा क्या होता है, 15 होता है और 1 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62 ही आ जाएगा। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, हाँ 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है। तो 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये माइनस का साइन तो मैंने लगा दिया। और 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 62 में से 20 को लेस करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे अब करते हैं इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 2x है और 62 में से अगर आप 20 को लेस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 42 बचेगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं 2x इक्वल्स टू 42/50। सो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लिख लिया है 2x और लास्ट पीछे जो आपको 62 था उसमें से हमने 20 को लेस किया तो 42 बचा है, 42/50। अब आप देख सकते हो आपको x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 42/15 तो पहले से ही है, तो x के साथ में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, करेक्ट, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड के लिए उसको मैं यहाँ नीचे की तरफ लिखूँ ना, ठीक है, डिवाइड के लिए तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना 2 को। देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में हम किसका साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई का। ठीक है, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो 42/15 यहाँ पे था आपके पास में, अब ये इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो डिवाइड 2। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये 1/2 बन जाएगा। तो देख सकते हो ना आप, सेम यही चीज़ बन गई ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड में डाल दो 2 इस तरह से। अगर आप डिवाइड का साइन लगा के 2 डालोगे तो उसको वैसे भी रेसिप्रोकल करके यही बनने वाला है। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ, आप देखिए कट हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बचा, 21/15 बचा है, 21 × 1/15। क्या ये किससे कट हो रहा है, यस ये 3 से कट हो रहा है। और यहाँ पे ये एक्स हम एज इट इज़ ले ही लेंगे और ये 3 से कट हो रहा है। 3 से कितने टाइम में कट होगा, ये 3 7 जा क्या होता है 21 होता है और 3 5 जा क्या होता है 15 होता है। तो x का आपका आंसर आ चुका है 7/5। आप चाहो तो उसको यहीं पे छोड़ सकते हो और आप चाहो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सबने अपने लोअर क्लासेस में सीख ही लिया है। 5 1 जा 5, 6 7 2 बचा 2/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो चुका है। मैं आपको वापस समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास 2x इक्वल्स टू 42/15 बचा था, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए आपको 2 को ट्रांसफर करना था, बिकॉज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड होने वाला था। मैंने डिवाइड करने के आपको 2 तरीके से सिखाए, या तो डायरेक्ट यहाँ पर डाल दो इस तरह से डिवाइड में, या इस तरह से लिख के इस तरह से बना लो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, 2 को 42 से कट कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पर भी कट कर सकते थे। तो ये 21 टाइम में कट हुआ है। 21/15 बचा और इधर आपके पास x था ही सही। 21/15 3 से कट हो रहा है, तो मैंने 3 से इनको कट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास में आ गया 7/5। 7/5 को मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। इट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की दोनों साइड्स की लेंथ कितनी होगी, 1/2/5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दस द लेंथ ऑफ साइड्स, दोनों साइड्स की लेंथ कितनी होगी 7/5, या आप लिख सकते हो 1/2/5। ठीक है,
तो ये आपका सॉल्यूशन होता है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको आपको अच्छे से अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये क्या हो आपसे दिमाग में क्लियर हो। अभी हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ टू नंबर इज 95। कोई दो नंबर है जिनका सम क्या है 95 है। आगे बोला गया है इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15। ये बोला गया है कि जो एक नंबर है ना, मतलब दोनों नंबर के बारे में आप ये मान सकते हो, कोई दो नंबर है जिनका सम क्या है 95 है। तो जो दो नंबर है ना उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड है। ठीक है, तो आपको पहले वाला नंबर पता होना चाहिए, तभी तो आप दूसरे नंबर में उसमें 15 एक्सेड कर पाओगे। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे इतना समझना है कि कोई दो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे समझा देती हूँ, देखो मैं आपको, कोई आपके पास टू नंबर है, उनका जो सम है वो आपके पास में कितना है 95 है। तो आपको ये दोनों नंबर पता करने हैं। पर ना इसमें ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो मतलब अगर आप एक नंबर को x मान लेते हो तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें कहा गया है कि जो दूसरा नंबर है या फिर मतलब दोनों में से एक नंबर जो है वो पहले नंबर से 15 एक्सीड है। तो आपको किसी भी एक नंबर को 15 क्या करना पड़ेगा, एक्सीड मानना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को x मान रही हूँ ताकि मैं दूसरे नंबर को 15 एक्सीड कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लेट द वन नंबर टू बी x देन अदर। तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर आपका होगा 15 एक्सीड है, इसलिए x + 15। सो आपके पास दोनों नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे जो दोनों नंबर है ना वो जो हमें लेने हैं वो दोनों नंबर आ चुके हैं। एक नंबर को मैंने x मान लिया, दूसरा नंबर उससे 15 एक्सीड था, और इनका सम कितना दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है 95। ठीक है, मतलब सम का मतलब क्या हुआ कि आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को आपको प्लस करना है, तभी तो क्या आएगा, इसका सम 95 आएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी कि आपने जो भी दोनों नंबर माने हैं ना, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर से 15 ज़्यादा है, इसलिए x + 15 है। दोनों नंबर का सम 95 है, तो दोनों नंबर का सम करना पड़ेगा। तो इन दोनों का मैं सम कर रही हूँ, तो x का मैं सम कर रही हूँ x + 15 के साथ, मतलब इन दोनों का मैंने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। और इनका सम कितना दिया हुआ है आपको, 95 दिया हुआ है। तो ये आपकी बनती है इक्वेशन। सो स्टूडेंट इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों नंबर को मैंने प्लस में डाल दिया है, इट मीन सम में डाल दिया है, उनका सम कितना है 95। तो x + x कितना होगा, 2x होगा। ये 15 अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 95 भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब मुझे x निकालना है, सिंपल सी बात है। तो x निकालने के लिए मैं सबसे पहले 15 को ट्रांसफर करूँगी, तो 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये इधर प्लस में था, तो उधर जाके क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर आप 15 को इसमें से माइनस करते हो तो आपके पास कितना बचेगा, 95 में से अगर आप 15 को माइनस करते हो तो आपके पास में 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80। तो 2x = आपके पास क्या हो चुका है, 80 हो चुका है। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। और आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, x की वैल्यू 40 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। गलत, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे अभी तक आपने एक ही नंबर फाइंड आउट किया है, वो आपका आ गया 40। क्यों, क्योंकि x तो आपने वन नंबर को माना था, अभी तक तो अनोदर नंबर भी आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देन द वन नंबर आपका क्या आ जाएगा, जो आपने x माना है वो आपका 40 आ चुका है। तो अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अदर नंबर आपने क्या माना था, x + 15 माना था। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है ना आपकी 40, उसमें आपको 15 ऐड करना है। तो आपका अदर नंबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर आ चुका है 40 और आपका अदर नंबर आ चुका है 55। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। तो मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा किस तरह से हुआ है। यहाँ पे बताया गया था कि दो नंबर का जो सम है वो 95 है, तो और दोनों नंबर की हमें इन्फॉर्मेशन ये दी गई थी कि उनमें से कोई एक नंबर दूसरे नंबर से 15 एक्सीड है। तो हमने एक नंबर को x मान लिया और दूसरे नंबर को x + 15 मान लिया। उन दोनों का सम 95 था, तो हमने इक्वेशन बना दी कि इन दोनों का सम 95 है। और इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो आपकी आ गई 40। अब इस x की वैल्यू जो आपकी 40 आई है, ये एक तरीके से आपका वन नंबर आया जो आपने ऊपर x माना है। ठीक है, जो x माना है ना उसी की वैल्यू आई है अभी तक 40। तो आपको अदर नंबर भी फाइंड आउट करना है, जो आपका कितना था, x + 15 था। इट मीन्स 40 + 15, वो आपका कितना हो गया, 55। सो स्टूडेंट ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर आर इन द रेशो 5:3। तो इस बार आपको दो नंबर्स का रेशो दिया हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक एक्सीड है दूसरे से, इस बार आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन कि दोनों का रेशो दे दिया, तो ये और भी ईजी है। बिकॉज अगर आपको रेशो में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए ना तो क्वेश्चन करना हमारे लिए और भी ईजी हो जाता है। उससे हमारे लिए क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं ना, उन रेशो को x मान लेते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट नंबर को क्या मान लोगे, 5x मान लोगे, दूसरे नंबर को 3x मान लोगे, तो बहुत ही ईजी हो गया ना। और आगे बोला गया इफ़ दे डिफर, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस। इसका मतलब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 18।
तो आपने फर्स्ट नंबर को 5x मान लिया, दूसरे को 3x मान लिया, तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18, ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, 2 नंबर आर इन द रेशो, तो आप लिखिए 2 नंबर आर इन द रेशो, मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, आप उसको लिख लीजिए। कितनी दी हुई है, 5:3। तो आपको दोनों नंबर की इन्फॉर्मेशन रेशो में दी गई है, तो हम लिख लेते हैं लेट द 1 नंबर टू बी, मतलब फर्स्ट नंबर को आप क्या मान रहे हो, 5x मान रहे हो, और अदर नंबर को आप क्या मान लोगे, 3x मान लोगे। इसका मतलब जो आपको रेशो में इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना, उसको आपने 5x 3x मान लिया, मतलब पहले नंबर को आपने 5x मान लिया और दूसरे को 3x मान लिया। उनका डिफर मतलब आपको डिफरेंस दिया हुआ है, तो इनका डिफर है, कितने से डिफर है, ये 18 से डिफर है, मतलब इनमें इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। तो आपको ध्यान हो तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सम निकाला था, ठीक है, तो हमारे पास दोनों नंबर का हमें सम करना था। इस बार आपको दोनों नंबर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी कि आपको इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 18। तो आप लिखोगे 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18, तो ये आपकी बन गई यहाँ पे इक्वेशन, ठीक है। तो हमें दोनों नंबर का रेशो दिया हुआ था, हमने उनको रेशो को ही क्या मान लिया, x मान के उन नंबर्स को मान लिया है। तो 5x और 3x, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 18, तो हमने इक्वेशन बना दी 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18। अब 5x में से अगर आप 3x को लेस करते हो तो आपके पास बचता है 2x इक्वल्स टू 18, और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को आपको डिवाइड में डालना पड़ेगा, बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाई में, जो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 2 को 18 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आती है आपकी 2 9 18, इट मीन्स 9। तो अभी आपका आंसर नहीं आया है स्टूडेंट्स, अभी तक केवल आपके पास x की वैल्यू आई है। अब इस x की वैल्यू को आपको जो भी दोनों नंबर आपने सपोज किए हैं ना, उन नंबर में आपको इस x की वैल्यू को डालना पड़ेगा, तब जाके आपके दोनों नंबर आएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इक्वेशन सॉल्व करी है, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 9 आया है, अभी तक आंसर नहीं आया है। अभी तक आपको दोनों नंबर अभी भी फाइंड आउट करने हैं, स्टिल यू फाइंड आउट दोनों नंबर, ठीक है, दोनों नंबर आपको अभी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो अभी हम करते हैं लेट द 1 नंबर टू भी, हमने 5x माना था, तो हम लिखते हैं देन द फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, 5x का, ठीक है। 5x का मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई x, और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9। तो आपके भी आप क्या कर दोगे, 5 मल्टीप्लाई 9, तो कितना होता है, 5 9 जा 45 होता है। तो आपका फर्स्ट नंबर कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। उसी तरीके से आप अदर नंबर निकालोगे, देन द अदर नंबर, वो आपका कितना माना था आपने, 3x माना था, ठीक है। तो x की जगह आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू आपकी 9 थी, तो 3 मल्टीप्लाई 9, 9 3 जा कितना होता है, 27। तो इस तरह से आपके दोनों नंबर के आंसर आ चुके हैं। फर्स्ट नंबर आपका 45 है और दूसरा नंबर आपका 27 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, और आपको अभी 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, और स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को आपको खुद को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर आप इनको सॉल्व नहीं करोगे तो अभी आपको समझ में आएंगे, पर बाद में आप इनको भूल जाओगे। सो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।